नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 5वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम मॉडल पेपर 1 विषय हिंदी रहेगी। तो इसमें मॉडल पेपर का हल देखेंगे। आज हम राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र है ये, जो आपकी वार्षिक परीक्षा लगेगी उसी के पैटर्न पर आधारित ये मॉडल पेपर है। ठीक है, तो इसमें से कई क्वेश्चन आपको आपकी मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखो, इसमें टाइमिंग क्या रहेगी आपकी 2.5 घंटे की, और पूर्णांक रहेंगे आपके 80 नंबर के। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न है आपके पास, सदाचार का अर्थ क्या होता है? तो सदाचार का अर्थ क्या होता है? अच्छा व्यवहार। ठीक है, भारतीय स्त्रियों में गुण पाया जाता है, तो कौन सा गुण पाया जाता है? ममता, लज्जा, सेवा या उपयुक्त सभी। ठीक है, स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, तो स्वर्ण नगरी के नाम से जैसलमेर को जाना जाता है। प्रश्न 4 है, देशी रियासतों का एकीकरण किया था, तो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 वर्ष होती है। जैसे प्रश्न 6 में, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? तो देखिए आंसर हो जाएगा, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वे उसकी मेहनत की कमाई हुई थी। प्रश्न 7 है, दानवों के कमरे में से आवाज़ें क्यों आ रही थी? क्योंकि देखो, दानवों के कमरे में से इसलिए आवाज़ आ रही थी क्योंकि उनमें उनसे बिना कोनी मोड़े लड्डू नहीं खाए जा रहे थे, इसलिए लड्डू उछाल उछाल कर खाने लगे और लड्डू लपकने के लिए आवाज़ कर रहे थे। प्रश्न 8 है, बालक ने अपने स्वप्न की बात पहले क्यों नहीं बताई? तो देखिए, बालक ने अपने स्वप्न की बात पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि तब वह बात उनको बता देता तो उनमें से कोई भी उनके सपन को पूरा नहीं होने देता। ईर्ष्या, लोभ और अपमान की वशीभूत ये लोग उससे मौत के घाट उतार देते। तो देखिए, इसमें प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, जो आपकी बुक है ना, उसमें से एक गद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और प्रश्न के उत्तर देने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए? तो दोनों भाई अपने घर से भोजन बनवाकर लेकर आए। भोजन के कितने भाग किए थे? भोजन के 3 भाग किए। बातचीत तथा भोजनादि में कितना समय लग गया? तो बातचीत तथा भोजनादि में 2 घंटे का समय लग गया। समस्त कार्रवाई का क्या उद्देश्य था? तो समस्त कार्रवाई का उद्देश्य क्रोध को कम करके समझाया या बुझाया जा सके। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 है, 12 महीनों का होता है, तो 12 महीनों क्या होता है? 1 साल होता है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मनभावन सावन आते ही हरियाली छाई जाती है, लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। ठीक है, तो यहाँ प्यार हो जाएगा, यहाँ 26 जनवरी या हरियाली आ जाएगी। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित शब्दों को उनके सामने अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। ठीक है, इनको आपस में मिलान करना है। जैसे कि कुटुंब का क्या हो जाएगा? परिवार। तरुवर को हो जाएगा पेड़। मिताई का होता है मित्रता। सरोवर का होता है तालाब। साधु का होता है सज्जन। और मिलिया का क्या होता है? मिला। तो दोस्तों, आप मेरे साथ में इनको याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 13 इसमें, नए भोजन बनाने के लिए में क्या क्या परिवर्तन करने होंगे? नए समाज बनाने के लिए, तो देखिए यहाँ पे नए भोजन की जगह क्या देगा? समाज आ जाएगा। नए समाज बनाने के लिए में ऊंच नीच जाति पाति की भावना नहीं होगी, सब लोग भाईचारे से रहेंगे, मानवीय गुणों का विकास होगा, सुखद भविष्य के लिए काम करेंगे, एक दूसरे से अपनापन बनाए रखना, ये परिवर्तन करने होंगे। तो प्रश्न 11 है, योगेश का रंग काला है, इस वाक्य में विशेषण क्या हो जाएगा? तो इसमें विशेषण हो जाएगा काला। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि प्रश्न 15 है, 9 2 11 होना, तो यानी इसका मतलब क्या होता है? भाग जाना। तो पुलिस के देखकर चोर 9 2 11 हो गए। आँख का तारा होना यानी अत्यधिक प्यारा होना, अर्थात अपने माता पिता की आँख का तारा है, अर्थात अपनी माता पिता की आँख का तारा है। मन मारना यानी दुखी होना, अंगूरों को देखकर लोमड़ी मन मार कर रह गई है। उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाइए, तो ऐसे हो जाएगा अन्याय, अधर्म, अज्ञान। ठीक है, प्रश्न 17 है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। तो किताब, लड़का, बकरी, तो किताब क्या होता है? किताबें। लड़का का लड़के, बकरी का बकरिया। ता प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाइए, तो जनता, लघुता, सामाजिकता।
प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में से किसी एक पर कहानी लिखिए। तो दोस्तों आपको इनमें से किसी एक पर कहानी लिखनी है, जैसे कि हाथी व दर्जी, खरगोश एवं कछुआ और लोमड़ी और अंगूर के बारे में। तो दोस्तों जो भी आपको कहानी आती हो उसको आप अपने शब्दों में इसको लिख दीजिए, ठीक है। प्रश्न 19 है, आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय राजनपुर की छात्रा बसंत है। अपने प्रधानाध्यापक को आप भाई की शादी में जाने तो 3 दिवस के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसमें देखो, आप भाई की शादी में जाने तो 3 दिन का अवकाश के लिए। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय राजनपुर। वैसे क्या है, 3 दिवस के अवकाश है। तो महोदय, नम्र निवेदन है कि मैं बसंत कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे बड़े भाई की शादी दिनांक 5 फरवरी 2000 यहाँ पे कर दीजिए आप। तो परिवार के सभी व्यक्ति इस उत्सव में शामिल होंगे। मैं इसी उत्सव में शामिल होना चाहती हूँ। श्रीमान से निवेदन की मुझे दिनांक 3/2 यहाँ पे 25 से 7/12 अवकाश प्रदान करें, ठीक है। तो इसमें आपको डेट लिख देनी है यहाँ पे। आपका आज्ञाकारी शिष्य बसंत कक्षा 5। प्रश्न 20 है, वर्ग पहले में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। जैसे फल का नाम क्या होता है? फल का नाम क्या है? आम। तो यहाँ पे आम हो जाएगा फल का नाम। एक लड़की का नाम क्या हो जाएगा? राधा। ये राधा हो गया। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? आग, ठीक है, ये आग हो गई। जिसमें पौधा लगाते हैं वो क्या होता है? गमला। तो यहाँ पे हो जाएगा गमला, ठीक है, ये हो गया गमला। एक व्यक्ति का नाम क्या होता है? राम। फूलों का रस चूसने वाला क्या होता है? भौरा। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से किस एक विषय पर निबंध लिखिए। तो देखो आपके पास 3 दिए गए हैं इसमें। मेरे लिए मोबाइल का उपयोग, मेरा विद्यालय और रक्षाबंधन। इनमें से जिसमें भी आपको रुचि हो उस पर आप एक निबंध लिख दीजिए इसके अंदर, ठीक है। प्रश्न 22 है, सड़क पर चलते समय आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? लिखिए। तो देखिए, सड़क पार करते समय पहले दाईं तथा फिर बाईं ओर देखना चाहिए। खाली होने पर सड़क पार करनी चाहिए। जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग या पैदल पर ब्रिज हो वहाँ इनका उपयोग करते हुए सड़क पार करनी चाहिए। सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पर फुटपाथ पर चलना चाहिए। सड़क पर दौड़ना और खेलना नहीं चाहिए। आप अपने विद्यालय को कैसे सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे? लिखिए। तो आंसर हो जाएगा इसका, विद्यालय को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने के लिए हमें कचरा इधर उधर नहीं डालना चाहिए। विद्यालय की दीवारों को गंदा नहीं करना चाहिए। विद्यालय के बगीचों को साफ कर पौधों को पानी देंगे। दीवारों पर सुंदर तथा प्रेरणादायी चार्ट बनाकर लगाएंगे। उन पर प्रेरक पद्य तथा अनमोल वचन तथा शक्तियाँ लिखेंगे। कक्षा कक्ष को साफ सुथरा रखेंगे तथा कचरा पात्र रखेंगे, ठीक है।